आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाया, आपको दिखाते हैं शब्द बाण में। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के दार से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि भारत की बहादुर सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो भारत में गड़बड़ी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान की ये गलतफहमी भी दूर हो गई होगी कि न्यूक्लियर बम की ब्लैकमेलिंग उससे बचा लेगी। हमारी फौज के हमलों के मारे गए दहशतगर्दों के शागिर्द भी अब पाकिस्तान में रोते हुए घूम रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। दिल्ली में थैंक यू मोदी कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस चाहती है कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिए बने रहें और इसलिए वो एसआईआर का विरोध करती है। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी घुसपैठियों के भरोसे चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहे, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सीधा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यालय पर बुलडोजर चलेगा तो समय आने पर वही बुलडोजर आपकी कब्जे वाली जगहों पर भी चलेगा। अखिलेश ने कहा कि आपने बहुत सारे लोगों के घर गिराए हैं। देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना एक दिन उसी गड्ढे में खुद भी गिरते हैं। जो बोओगे वो काटोगे, याद रखना, याद रखें। आज हमारा पार्टी काले गिरा है। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी काले गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक निकल के चला जाएगा। क्लियर? कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सपा के शासनकाल में सरकारी और आम लोगों की जमीन पर कब्जे होते थे, भर्तियों में पैसे देकर नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। क्या यह सही नहीं है अखिलेश जी कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जे होते थे और सामान्य किसानों के, सामान्य जनता के जमीन पर भी कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के संरक्षण में गुंडे माफिया बदमाश करते थे? आप आंकड़े उठा करके देखिए।
20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति को हमारी सरकार ने भूमाफियाओं से मुक्त कराने में सफलता अर्जित की है। और क्या यह भी सही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण किस ढंग से सरकारी संपत्ति को कब्जा करते थे, लूटते खाते थे? आम जनमानस भी अपना खाली प्लाट ये 2 साल बना नहीं पाता था तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के उसे कब्जा करने की काम होता था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार ने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई को चौपट कर दिया है। प्रदेश में वादियों का बोलबाला है और अब लोगों ने एनडीए सरकार की विदाई करने का फैसला कर लिया है। गली मोहल्ले कहीं थाना ब्लॉक चले जाए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया इस राज्य में। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित है। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज तक करार दिया। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी राहुल राजनीति को अपनी जागीर समझते हैं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष वर्षों से हैं। कितनी बड़ी घटना या दुर्घटना या सरकार के खामियों के विरुद्ध उन्होंने जन आंदोलन किया। ये जब चुनाव आते हैं तो जंगल राज के युवराज पिकनिक मनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए और राजनीति को अपना जागीर समझने वाले ये तेजस्वी और राहुल यहाँ पिकनिक मनाते हैं। आज डेवलपमेंट इतना बेहतर हुआ कि 16 दिन में ये पूरे बिहार घूम लेते हैं। जाकर के गंगा पथ पर डांस करने लगते हैं। विकास पर वो चर्चा क्यों नहीं करते? तेजस्वी जी बिहार के डेवलपमेंट पर खुला चुनौती है कि आप चर्चा करो। एक भी विजन, एक भी इनकी उपलब्धि ये बता दे तेजस्वी जी